हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा बुधवार का और सुबह के ना लगभग बज गए हैं 9:30। आज ना मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, और जब लेट उठते हैं ना तो फिर सारे ही काम लेट ही हो जाते हैं। और अभी 9:30 बज रहे हैं, बस चाय ही बनाने आई हूँ मैं। रात को ना आशिक को फ़ीवर आ गया था और बाबू को तो कल से ही था। मैं मेडिसिन देकर ही कल लेके गई थी उसको हॉस्पिटल। तो इस वजह से ना फिर बच्चों के पीछे ही रात में कभी एक उठता था तो कभी दूसरा, तो दवाइयाँ वगैरह देती रही। तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मतलब आज स्कूल तो जाएंगे नहीं बच्चे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना लेट ही उठती हूँ। और सासू माँ भी नहीं उठी थी तो फिर मैं भी थोड़ा लेट उठी। मम्मी अगर उठ जाती है ना तो फिर मैं भी उठ जाती हूँ, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है लेटे रहना। तो यहाँ पे ना फटाफट से सारे काम वगैरह ख़त्म किए और मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और बाबू जो है ना अभी भी नहीं उठी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट सोई थी। आशी तो फिर भी सो गई थी, पर उसको पता नहीं नींद नहीं आ रही थी तो बहुत लेट सोई है। तो सुबह भी मतलब हमने लाइट वगैरह नहीं जलाया था ताकि वो थोड़ा आराम से सो ले, नहीं तो उठ जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करते रहते हैं दोनों। यहाँ पे ना मैंने चाय बनाई थी, साथ में ना थोड़ी सी मूंगफली फ्राई करी थी, क्योंकि आज भी जो है ना मम्मी का एकादशी का व्रत है। मतलब इस हफ्ते तो बहुत ज़्यादा हो गया, संडे और सोमवार का एक दिन खाना खाया, मंगलवार और फिर बुधवार का भी हो गया। तो मैंने सोचा थोड़ा सा चाय के साथ ना मूंगफली दे देती हूँ। तो चाय लेके फिर मैं आ गई थी रूम में, चाय पी मैंने। उसके बाद जाके फिर ना मैं अब बाल सुखाऊंगी क्योंकि लेट हो गया था ना, तो फिर मैं डायरेक्ट किचन में ही चली गई थी। तो अभी बस कपड़े डाल के आई हूँ छत पे और अभी बाल सुखाऊंगी। यहाँ पे ना आशी देख सकते हो लेटी हुई है। उसकी तबीयत मतलब जब ख़राब होती है ना तो सबसे ज़्यादा मैं इसी की तबीयत से डरती हूँ, क्योंकि ये बीमार होती है ना तो पूरा एक हफ़्ता जो है लेके ही जाती है, मतलब ठीक ही नहीं होता रहता है इसका। तो इस चक्कर में ना फिर मेरे को टेंशन हो जाती है जैसे इसको हल्का फुल्का होता है। अभी कुछ दिन पहले इसके पेट दर्द का चल रहा था, तो उस टाइम पे फिर मैंने डिस्पेंसरी से ही दिखा दिया था। और पता है दिखा के आई, बस एक बार ही मैंने मेडिसिन दी और ठीक हो गया, क्योंकि इसका ये था कि नहीं डॉक्टर से दिखाऊंगी तभी ठीक होगा। लेकिन अभी इसको सच में फ़ीवर आ रहा है, तो जो भी मेरे पास घर की मेडिसिन वगैरह थी ना तो वो तो मैंने उसको दे दी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, छोटे या बड़ों, लेकिन मेडिसिन जो है ना फर्स्ट एड की वो तो घर पे रखनी चाहिए, ताकि अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब लग रही है तो पहले हम ले लें, बाद में अगर लगता है नहीं ठीक होता है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने पहले तो बाल सुखाया, उसके बाद मैं लगा रही थी क्रीम। तो जो मैं लोटस का क्रीम यूज़ कर रही थी ना तो वो मेरा ख़त्म हो गया है, और अभी जो मैंने DIY वाले बनाया था तो मैं बीच बीच में वो भी लगा ले रही थी और बीच में ये लोटस का भी लगा रही थी, पर अभी ना ये पूरा ही ख़त्म हो गया है। बट अगर आप चाहते हो कि मार्केट बेस्ड लगाओ कोई भी क्रीम या फेस वॉश यूज़ करना चाहते हो तो लोटस ना बहुत अच्छा है। मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं ज़्यादा बाहर की चीज़ें मतलब थोड़ा सा डरती हूँ यूज़ करने में, बट ये जो लोटस का फेस वॉश है ना वो भी बहुत अच्छा मतलब कि सूट करे मेरे स्किन पे, और ये जो क्रीम है ना ये भी काफ़ी अच्छा गरम। यहाँ पे ना मैंने चाय बनाई थी, उससे पहले ही ना दलिया बना दिया था दोनों बच्चों के लिए। तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने सोचा ना दलिया खा लेंगे तो मतलब थोड़ा सही रहेगा। पर इसकी ना तबीयत तो अभी ख़राब हुई है, पर एक हफ़्ते से ही ये खाना पीना कुछ भी नहीं खा रही है, मतलब बहुत मुश्किल से खाती है। चाहे कुछ भी बना लो लेकिन नहीं खाना नहीं खाना यही चलता है इसका। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही खिला देती हूँ दोनों को। अगर मैं खुद से खाने दूंगी ना तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और वैसे भी बच्चे जब बीमार रहते हैं ना तो खाना पीना छोड़ ही देते हैं। और मौसम भी अभी कैसा ही चल रहा है कि बारिश कभी होती है, किसी दिन धूप निकल जाती है, तो ऐसे टाइम में ना वायरल फिर बहुत ज़्यादा होता है। तो सासू माँ ना फिर बोला कि वो चावल की ही रोटी खाएंगी, तो मैंने मम्मी को दे दिया था। मेरे लिए ना फिर ये जो चौरचन पे गुजिया और टिकिया बना था ना तो मैंने यही खाया था, और यहाँ पे कपड़े डाल के आई थी मैं, और बारिश स्टार्ट हो गई थी तो फिर मैं कपड़े लाई नहीं, मैंने छोड़ दिया। नाश्ता करने के ये थोड़ी देर बाद का है, तो एक बार शरबत दे दिया था मैंने मम्मी को, और उसके बाद फिर थोड़े से फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे। ये ना मैं आशी के लिए काट रही थी क्योंकि वो कुछ भी खाना नहीं चाह रही है। दलिया भी उसने 2-3 चम्मच खाया, उसके बाद नहीं खा रही थी, क्योंकि ना उसको मतलब क्या बोलते हैं उबकाई सी भी आ रही है, तो वो खाना भी नहीं चाह रही थी कुछ भी। तो मैंने पूछा मैं इस पर ना चाट मसाला डाल के दे देती हूँ तो खा लेना, तो उसने बोला हाँ। तो फिर मैंने कहा इस काट के दे ही देती हूँ, नहीं तो थोड़ा भी लेट करूँगी ना फिर वो खाएगी नहीं। तो यहाँ पे दे दिया था। बाबू ने नहीं खाया था क्योंकि उसको ना मतलब सेब जो है छिलका हटा के दो तभी खाती है, छिलके के साथ वो नहीं खाती है, नहीं तो पूरा सेब ना चबा के फेंक देती है।
उसके बाद ये है शाम के टाइम का। तो वैसे तो व्रत ही था तो खाना मतलब समझ में नहीं आता है ना कि फिर मतलब मैं क्या बनाऊँ। बच्चों की तबीयत ख़राब थी, दलिया बनाया था वो भी रखा था, फिर अपने लिए अकेले के लिए क्या बनाऊँ समझ में नहीं आता है। तो मैंने भी बस ऐसे ही खा लिया कुछ भी। और फिर ये है ना शाम के टाइम का। तो उठने के बाद फिर मैंने एक साइड दूध रखा और दूसरी साइड ना मैं बना रही हूँ चाय। और आशी की तबीयत ना मतलब दोपहर में तो बहुत ज़्यादा फ़ीवर आ गया था उसको। तो आज तो मैं देखती हूँ, नहीं तो कल फिर ना मुझे उसको डॉक्टर के पास ही लेके जाना पड़ेगा। और बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो दवाई दो थोड़ा सा फ़ीवर उतरता है तो बदमाशियाँ फिर करने लगते हैं, खेल कूद करते हैं, तो इस वजह से वापस से तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। यहाँ पे ना चाय बन रही थी और चीनी ख़त्म हो गया था तो मैंने छोटे वाले डब्बे में भर लिया है। और आज ना काफ़ी दिनों बाद मैंने ना चोटी बनाई है। मैं जब भी चोटी बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरे बाल ना उलझ जाते हैं ज़्यादा, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर ना जूड़ा बना के रखती हूँ। पर मुझे लग रहा है चोटी ना अच्छी लगती है। आप लोग बताना कैसी लग रही है चोटी। मुझे ना लंबे बालों का बहुत शौक़ है कि मतलब एकदम कमर से नीचे तक बाल हो और फिर मैं चोटी बनाऊँ। पर मौसम ऐसा चल रहा है, ऊपर से ध्यान भी नहीं दे पाते तो बाल झड़ते बहुत हैं और पतले हो जाते हैं ना बाल, फिर लंबे अच्छे नहीं लगते हैं, तो इस वजह से ना मैं कटवा लेती हूँ। वैसे ही किसी के लंबे बाल देखो ना तो मुझे तो बड़ा शौक़ होता है कि मेरे भी होते काश। यहाँ पे ना मैं आज चाय थोड़ा सा लेट बना रही थी क्योंकि ना आशिक की जो फ्रेंड की मम्मी है तो उन्होंने कॉल किया था कि मैं आऊँगी शाम को। तो मैंने सोचा कि सब साथ में ही चाय पियेंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही कॉल आया कि हम नहीं आएंगे आज। तो फिर मैंने कहा चलो यार मैं फिर चाय बना लेती हूँ। बच्चे और दादी उनकी सभी छत पे ही थे, तो मैं ना चाय और पानी लेके छत पे ही आ गई थी। यहाँ पे जब आए ना छत पे चाय वगैरह पी, उसके थोड़ी देर बाद ना गली में बहुत सारे ढोल वगैरह बज रहे थे और मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है। फिर बाद में पता चला कि शायद जो गणपति विसर्जन हो रहा था ना तो उनको घुमा रहे थे गणपति जी को। और गली में ना सभी उसके बीच से निकल के जा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हो सकता है यहाँ पे ऐसा होता हो, पर बहुत अच्छा लगता है जब भी कुछ होता है ना तो गली में सारे ऐसे ही आ जाते हैं। और सब ने ना पता है चुंदरी ओढ़ रखी थी या कुछ त्यौहार था, मुझे इतना तो नहीं पता, बट पूरी गली में ना मतलब ढोल नगारों के साथ में ना पालकी घुमाई थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने ऊपर से ही हाथ जोड़े थे। अच्छी चीज़ें सीखते हैं, गंदी चीज़ें नहीं सीखते। मेरे बाथरूम में गिर जाते लगा कर फिर बैठ गेला के बाल बंद कर चला मैं इसका कुंडी बंद कर सकती हूँ, कल बंदे रह जाए। ये ने बंद गेलो दे तो चंदा बेटी करके चलो आओ आगे आओ। चंदा दिन चिचिया लड़ी छोटा चलाई। हाँ चलो चलो दादी ना मुझे ना आज छत पे धक्का नहीं देती, मैं खुद चलाई थी। हाँ वेरी, अरे वाह, अपने चला रहा है ये इतना चलाओ। नो 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 हाँ बिल्कुल हवा के जैसे है, गुजिया उड़ जाएगा। पहले हवा जाना चाहिए, गुजिया उड़ जाए। ये खा के तो देखो गर्मा गर्म सॉस के साथ। बना दी। तो थोड़ी देर ना मैं भी छत पे बैठी, लेकिन फिर बच्चों को ना भूख लग रही थी और कुछ भी बोलो कि ये बना दूँ या क्या खाना है तो बोल ही नहीं रहे थे, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी मौसम भी शायद ऐसा चल रहा है कि कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है। और मैंने ना हरी मूंग जो भिगोई थी तो कल सब्जी बनाई थी, थोड़ी सी ना मैंने रख ली थी कि बच्चों के लिए ना चीला बना दूँगी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है हरी मूंग का चीला, तो वही मैं कह रही थी कि मैं बना देती हूँ। तो उसके लिए भी दोनों मना कर रहे थे कि नहीं खाना है नहीं खाना है, तो सासू माँ ने बोला कि बना दो खा लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है बना के देखती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने प्याज और टमाटर कट किया था और अभी जो भी फलाहार का बनेगा तो वो मैं रात को बनाऊँगी। तो वापस से पूरा गैस वगैरह जो है मुझे साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ सुथरा करके ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर जो है कट कर लिया था। और मूंग दाल, हरी मूंग का जो चीला है ना हेल्दी भी बहुत होता है और बच्चों को पसंद भी बहुत है मेरे। मैंने सोचा था ना इनके लंच में दूंगी, पर फिर तबीयत ख़राब हो गई दोनों की तो दोनों स्कूल गए ही नहीं, तो मैंने सोचा शाम को ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे ना हरी मूंग ले लिया है मैंने और ये ना कल मैंने पानी चेंज कर दिया था तो बिल्कुल फ्रेश ही हैं। और इसमें ना मैं एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, तो ये ना मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो इसी वजह से मैं पेस्ट में ही डाल दे रही हूँ। और फिर चीला बनाऊँगी तो मतलब अलग से काट के तो डाल नहीं सकती, तो इसी वजह से ना फिर लगभग आधी हरी मिर्च जो है मैंने डाली थी। और यहाँ पे मैंने डाला है जीरा,
जीरे के साथ में ना हम यहाँ पे डाल देंगे स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा पानी डाल के ना इसका हम एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एकदम बारीक से इसको पीस लिया है और यहाँ पे ना इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। तो बस इसे 2 से 3 बार मैंने अच्छे से घुमा लिया है। बाकी सारी चीज़ें जो मैंने कट करके रखी है ना तो उसमें ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर डाला है, नमक और हरी मिर्च वगैरह मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, तो बाकी और कुछ भी मैं नहीं डालूँगी। और इसे ना अच्छे से मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मतलब कि हमें एक गाढ़ा सा बैटर बनाना है चीले के लिए। और आज ना पहली बार ऐसा हुआ है, जब से कि मैं ये हरी मूंग का चीला बना रही हूँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि ना मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दिया और इसकी वजह से क्या हुआ ना कि मेरा पूरा चीला जो है वो ख़राब हो गया। एक तो बच्चे पता है वैसे ही नहीं कह रहे थे कि मुझे खाना है, ऊपर से ना मेरी गलती की वजह से ये हो भी गया ऐसे। तो मैंने ना इस पे ही बनाया था, क्योंकि इस वाले तवे पे ना कास्ट आयरन पैन पे जो है डोसा और चीले वगैरह बहुत ही अच्छे बन जाते हैं, पलटने में भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो चीले का बैटर है ना वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा या कम हो जाता है ना तो चीला जो है आपका पलटेगा नहीं और ख़राब हो जाता है। तो जैसा कि आज मेरे साथ हुआ कि पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया, मैंने जब उसको फेंटने के बाद पानी डाला तो और फिर ये ना पूरा तवे पे चिपक गया था और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना कि मतलब क्या बताऊँ। तो मुझे लगा शायद ना तवे पे की वजह से हो रहा है। तो फिर मैंने जो मेरे पास नॉर्मल घर का रोटी वाला तवा होता है ना तो उस पर भी मैंने बनाया। मतलब दोनों ही तवे भी गंदे हो गए और चीला भी बिल्कुल बेकार हो गया। यहाँ पे देख सकते हो, कभी कभी ना हम चाहे कितने सालों से खाना बना रहे हैं, कितने भी एक्सपर्ट हो, पर कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना कि हमें खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है। फिर ना मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर किया था, तब जाके ना कहीं ये चीला बना था और मैंने बच्चों को खिलाया था। रात को ना फिर मैंने सासू माँ के लिए फलाहार में ये सब चीज़ें जो है बनाई थी। साबूदाना बना दिया था, केला, दूध, ये सब, क्योंकि पूरे दिन भी बस थोड़ा थोड़ा ही फलाहार किया था उन्होंने और रात को भी फलाहार ही होता है। पता नहीं कैसे कर लेती हैं इतना व्रत, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। कहते हैं ना कि पहले का जो शरीर है ना, खाया पिया वो कितना भी हो तो अलग बात होती है। हम लोग जो है ना तो हमें कोई भी चीज़ शुद्ध मिल रहा है, तो हमारी जो बॉडी है ना वो मतलब किसी लायक नहीं है। हम जब इस एज में जाएंगे ना तो पता नहीं शायद हम किसी लायक रहेंगे भी या नहीं। यहाँ पे ना रात का टाइम है। सासू माँ को फलाहार कराने के बाद ना आशी के ना सर में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा ना इसके मैं तेल लगा देती हूँ तो शायद थोड़ा सा ना आराम आ जाए। और सर दर्द में इसको ना चाहे विक्स लगाओ या बच्चों का जो रोल ऑन आता है कुछ भी लगाओ, ये लगाना नहीं चाहती रहती है, तो इस वजह से ठीक भी नहीं होता है। तो मैंने सोचा अच्छे से ना मसाज कर देती हूँ। हमारे यहाँ पे ना पता नहीं क्या हो गया, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है ना, मतलब तुरंत मौसम सही रहता है तुरंत ही बारिश आने लगती है। अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो आवाज़ आ रही होगी आपको बारिश की, क्योंकि आजकल जो है मैं किचन में ही करती हूँ, रूम में बच्चे और मम्मी होते हैं ना, तो इस वजह से। और व्लॉग भी मैं टाइम से नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की तबीयत ख़राब है, घर के काम होते हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें थोड़ी सी हो गई हैं। मैं सब कोशिश करूँगी आगे से टाइम पे डालूँ। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।